नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फटाफट करंट अफेयर्स जीके पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साथ ही जानेंगे उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो। तो प्लीज आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, 2025 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार कब घोषित किया गया है? तो 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार घोषित किया गया है 6 अक्टूबर 2025 को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, 6 अक्टूबर 2025। नोबेल पुरस्कार है, टोटल 6 सेक्टर में दिया जाता है और अभी चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा उसकी घोषणा की गई है। कहाँ से की है? नोबेल असेंबली, क्रोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम, स्वीडन के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। कब की गई थी? 6 अक्टूबर 2025 को। और इस पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इस पुरस्कार के विजेता है समोन सकागुची, जापान के वैज्ञानिक है। मेरी ब्रंको, अमेरिका के। और फ्रेड रैम्सडेल, ये भी अमेरिका के वैज्ञानिक है। और इनको ये पुरस्कार है, इन तीनों वैज्ञानिकों को शरीर को नुकसान पहुंचाने से रोकने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली है जिसकी खोज की थी इन तीनों वैज्ञानिकों ने, उसके लिए इनको चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और नोबेल पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। 1901 में शुरुआत हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल नाम के वैज्ञानिक थे स्वीडन के, जिन्होंने अभियंता और डायनामाइट आविष्कार किए थे। उनके उपलक्ष्य में ये पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और पहले ये 5 क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता था, 5 ही क्षेत्र में दिया जाता था। अभी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1969 में। और टोटल 6 सेक्टर में ये पुरस्कार दिया जाता है, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को 1969 में जोड़ा गया था। और नोबेल असेंबली का मुख्यालय कहाँ है? स्टॉकहोम, स्वीडन में। स्थापना हुई थी 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर 2025 में विकसित भारत बिल्डथॉन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विकसित भारत बिल्डथॉन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शुभांशु शुक्ला। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, शुभांशु शुक्ला। और अक्टूबर 2025 में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं जिन्हें विकसित भारत बिल्डथॉन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है, ये पहल है, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, जिनका उद्देश्य कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को नवाचार और समाधान निर्माण की दिशा को प्रेरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अक्टूबर 2025 को अरुणाचल प्रदेश का पहली वाणिज्य कोयला खदान का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है केंद्रीय मंत्री श्री जी कृष्ण रेड्डी और अरुणाचल प्रदेश के CM श्री पेमा खांडू ने। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, श्री जी कृष्ण रेड्डी और पेमा खांडू। और इसका उद्घाटन है, ये नामचिक निम्फुक क्षेत्र है, चांगलांग जिला में। अरुणाचल प्रदेश का ये प्रदेश का पहला वाणिज्यिक कोयला खदान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन 2025 फाइनल स्टेज किस देश में आयोजित हुआ है? तो ये किया गया है इंडिया में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, इंडिया। और ये इंडिया के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और इसमें 19 देशों के 208 से ज्यादा प्लेयर ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। और भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो 69 निशानेबाज है जो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। और इसमें मुकेश नेलावली है जिसने पुरुष वर्ग में 25 मीटर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। और तेजस्विनी सिंह है जो महिला वर्ग में 25 मीटर पिस्टल इवेंट में रजत पदक जीता है। और भारत ने इस टोटल प्रतियोगिता, पूरी प्रतियोगिता में 26 पदक जीते हैं और पहले स्थान पर भारत रहा है। और जिसमें से 8 गोल्ड मेडल है और 9 सिल्वर मेडल है। और वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? वो है डॉक्टर मनसुख मांडविया। और इस पूरी प्रतियोगिता में भारत पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर अगर हम बात करें तो इटली है, वो दूसरे स्थान पर रही है। कुल इटली ने 15 पदक जीते हैं इसमें और दूसरे स्थान पर रही है। वहीं जर्मनी है जो 12 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMC 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 की शुरुआत की गई है यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली से। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा 8 अक्टूबर 2025 को किया गया है। और इस साल जो इसकी थीम रही है वो है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, परिवर्तन हेतु नवाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2025 में आपदा निवारण परियोजना को स्वीकृत करने वाली उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, अमित शाह। और मिटिगेशन रिकवरी और पुनर्निर्माण परियोजना 2025 है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 6 अक्टूबर 2025 को। और इसको स्वीकृत किसने किया है? हाई लेवल कमेटी HLC के द्वारा इसको स्वीकृत किया गया है। और इसकी कुल लागत की अगर हम बात करें तो 4,645.60 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत आएगी। और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और ये टोटल देश के 9 स्टेट को कवर करेगी, जिसमें असम, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई तो 2006 में कानूनी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष होते हैं देश का प्रधानमंत्री, अभी नरेंद्र मोदी जी इनके अध्यक्ष है। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में आयोजित भारत युग के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या रखा गया है? तो ये नाम रखा गया है कोकण 2025। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, कोकण। और इसका आयोजन है ये 5 से 12 अक्टूबर 2025 को किया गया है। युद्ध अभ्यास का नाम रखा गया कोकण। और ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास रहा है, जिसमें भारतीय नौसेना और यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी के द्वारा इसमें हिस्सा लिया गया है। और अतिरिक्त प्रतिभागी की अगर हम बात करें तो नॉर्वे और जापान की नौसेना ने इसमें अतिरिक्त प्रतिभागी के रूप में हिस्सा लिया है। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये किया गया है भारत के पश्चिमी तट के पास समुद्र में इसका आयोजन किया गया है। और भारत की ओर से INS विक्रांत और यूके की ओर से HMS प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसमें हिस्सा लिया है। और बात अगर भारतीय नेवी की आती है तो भारत के नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। दिनेश त्रिपाठी है वो भारत के नौसेना के प्रमुख है। और कौन से नंबर के? 26वें नंबर के, जो 30 अप्रैल 2024 को इनको अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में मिगला पास दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क बनाया है, किसने बनाया है? तो ये बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, BRO ने इसका निर्माण किया है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और BRO ने वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाई है 19,400 फीट की ऊंचाई पे। कहाँ पे? लद्दाख में। और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने 2021 में अपना रिकॉर्ड बनाया था उमलिंगला पास के पास, जो 19,024 फीट पे बनाया गया था। और इस बार 19,400 फीट पर बनाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। और इस बार ये परियोजना जो थी उसका प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट हिमांक। और सड़क का नाम है मिगला पास रोड। ये है हेनल रीजन और फुक्ची विलेज को जोड़ती है। और ये लद्दाख में स्थित है, बिल्कुल LAC के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम लास्ट वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका फटाफट रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस संस्था को RBI ने SRO सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया है? तो वो दिया है FIDC को। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, फाइनेंशियल इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, FIDC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMAP मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है नासा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने किन हवाई अड्डे का नाम बदलने की घोषणा की है? तो वो की है नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अभी इसका नया नाम बदलकर DB पाटिल के नाम पर रखा गया है। लोक नेता है DB पाटिल, जिनके नाम पर नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर रखा गया है। और इसके अलावा पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और औरंगाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी नाम प्रस्तावित किया गया है। पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिनका नाम जगत गुरु तुकाराम जी के नाम पे रखा गया है। और औरंगाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किस देश के फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की है ताकि भारत का पहला स्पोर्ट टेक इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जा सके? तो ये किया गया है जर्मनी के साथ मिलकर। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, जर्मनी। और जर्मनी के फुटबॉल क्लब है बोरुसिया डॉर्टमुंड, जिसके साथ तमिलनाडु सरकार ने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन महासभा का सत्र कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, मॉन्ट्रियल कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में बना चक्रवात शक्ति कौन से महासागर में विकसित हुआ है?
तो वो हुआ है अरब सागर में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, अरब सागर। और चक्रवात शक्ति है, इसका नामकरण कौन से देश ने किया है? तो इसका नामकरण किया है श्रीलंका ने। श्रीलंका ने इसका नामकरण रखा है चक्रवात शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में अमेरिकन एक्सप्रेस और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस पर जुर्माना किस संस्था द्वारा लगाया गया है? तो वो लगाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर एनपीएस प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल लॉन्च किया है? तो ये किया गया है जोमेटो के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, जोमेटो। और जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। शाहरुख खान है जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में विश्व आवास दिवस किस तिथि को मनाया जा रहा है? तो वो मनाया जा रहा है 6 अक्टूबर 2025 को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, 6 अक्टूबर 2025। और ये दिवस है हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। हर साल पहले सोमवार को ये दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।